हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ललित सर जीएस में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 15वीं-16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन का सेकंड भाग है, जो कि है सूफी आंदोलन। इसके पहले प्रश्न पर आते हैं। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है। सूफ यानी कि ऊन शब्द से हुई है, क्योंकि सूफ ऊनी कंबल, सूफी लोग जो होते थे वो ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे। सही इसका आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सूफियों के बारे में असत्य है, तो वो है ऑप्शन डी। बाकी उन इन्होंने उलेमाओं को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा। इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है। सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अमीर खुसरो को। नेक्स्ट है, किस सूफी ने खुद को अनल हक, मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत मत अ, अद्वैत मत के अहम ब्रह्मा अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ के समान घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया? तो वो था मंसूर अल हज्जात हज्जाज। नेक्स्ट है, वह सूफी संत कौन था जो मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? सही आंसर है मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो ये स्थापित किया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। नेक्स्ट है, सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है, ये संबंधित है इस्लाम से। अगला है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूफी आंदोलन। नेक्स्ट है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। सूची एक में सूफी सिलसिला है, सूची दो में संस्थापक है। तो सबसे पहला है इसमें सोहरावर्दी, उसके संस्थापक है शेख बहाउद्दीन जगारिया, फिरदौसी, बदरुद्दीन समरकंदी, कादिरी मोहम्मद गोस गिलानी, नक्शबंदी ख्वाजा बकी बिल्ला। सही इसका आंसर है ऑप्शन ए। अगला है, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो ये मिली थी चिश्ती। अगला है, फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे? तो ये थे शैफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम यामना मनेरी। अगला है, दारा शिको ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? सही आंसर हो जाता है कादिरी। अगला सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। तो ये आपका होता है पीर शेख या मुर्शिद को होते हैं गुरु या मार्गदर्शक, मुरीद होते हैं शिष्य, खलीफा होते हैं सूफी मत का अनुपालक, खानका होते हैं सूफी संतों का निवास स्थल। सही इसका आंसर ऑप्शन है। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? सही इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, बाकी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख हमीउद्दीन नागौरी, बाबा फरीद। तो ये सभी चिश्ती सिलसिले से संबंध रखते थे। अगला है, चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग दहलवी, दिल्ली का दीपक कहा? सही इसका आंसर हो जाता है शेख नसरुद्दीन। अगला है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो वो थे जलालुद्दीन, माफी चाहता हूँ, वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अगला है, निम्नलिखित सूफी सिलसिलों संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो ये थे नक्शबंदी। अगला है, दारा शिको ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये किया था सिर ए अकबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कौन सूफी थे? तो ये थे निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन सी। अगला है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है, उसकी विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाता है कश्मीर की। नेक्स्ट है, सूफी संत
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए? तो ये आए थे पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। अगला है प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे? तो ये रहते थे फतेहपुर सीकरी में। अगला है वहदत उल शुद भारत के द्वैतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थक सूफी जिसे मुजहिद धर्म सुधारक भी कहा जाता है और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी है और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे हैं। वह कौन था? तो सही आंसर है शेख अहमद फारूक सरहिंदी। अगला है मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे? तो इसका सही आंसर है शेख बहाउद्दीन जकारिया। अगला है किस सूफी को बख्तियार काकी यानी कि भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया? तो ये कहा गया है ख्वाजा कुतुबुद्दीन। नेक्स्ट है किसी सूफी संत को सुल्तान तारिकिन सन्यासी के सुल्तान की उपाधि मिली? तो ये मिली थी शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। नेक्स्ट है शेख फरीदहीन मसूदगंज एशकर शेख फरीद या बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र था? तो सही आंसर है हांसी एवं अजोधन। नेक्स्ट है काव्य भी व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था? सही आंसर हो जाता है अमीर खुसरो। नेक्स्ट है किस सूफी को महबूब इलाही अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? ये कहा जाता है शेख निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट है किस सूफी संत ने कहा था हनीज दिल्ली दूर अस्त अभी दिल्ली दूर है? तो ये कहा था शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला है दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? सही इसका आंसर हो जाता है शेख बुरहानुद्दीन गरीब। नेक्स्ट है मिराजुल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता हैं? तो ये थे सैयद मोहम्मद गैसुदराज बंदा नवाज। अगला है अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ वह था? सही इसका आंसर हो जाता है शेख सलीम चिश्ती। नेक्स्ट है चिश्ती सिलसिला एवं सोहरावर्दी सिलसिले में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? पहला है चिश्ती समा संगीत समा एवं रक्स नृत्य में विश्वास करते थे जबकि सोहरावर्दी नहीं करते थे। सेकंड है चिश्ती राजकीय संरक्षण व धन संचय में विश्वास नहीं करते थे जबकि सोहरावर्दी करते थे। अगला है चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे जबकि सोहरावर्दी राजनीतिक मसले में पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे। अगला है चिश्ती हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ जबकि सोहरावर्दी केवल मुस्लिम समाज में। तो सभी सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? तो ये थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। अगला है किस सफ़ी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो ये था फिरदौसी। अगला है शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहया मनेरी का कार्यक्षेत्र था? तो ये था बिहार शरीफ। नेक्स्ट है फारसी में रचित मजमा उल बहरैन दो समुद्र का संगम जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, उसका रचयिता है? सही आंसर हो जाता है दारा शिकोह। नेक्स्ट है किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? तो ये था दारा शिकोह। नेक्स्ट है कि सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? सही इसका आंसर हो जाता है नक्शबंदी। नेक्स्ट है मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी?
ये थे नक्शबंदी। अगला है, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो ये की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। तो ये हो जाता है ऑप्शन सी। बाकी चिश्ती दिल्ली और दोआब में, सोहरावर्दी सिंध, फिरदौसी बिहार में, ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो पहला है ध्यान साधना और श्वास नियमन। अगला है एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम। नेक्स्ट है श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। तो ये सभी सही हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों यहाँ पर सूफी आंदोलन की समाप्ति होती है। कुल 44 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने इसमें किए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।